दिल्ली के रामलीला मैदान में आज फिर एक बार किसान जो है वो हुंकार भर रहे हैं। वहीं इस वक्त मेरे साथ राजस्थान से आए कुछ लोग हैं जिनकी अपनी कुछ और मांगे हैं। जो किसान संघ की मांगे हैं वो मांगे तो यही है, लेकिन उसके अलावा भी इनकी कुछ और मांगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सांवरमल सोलट है। मैं जयपुर जिले से आया हूँ। क्या और क्या क्या परेशानी क्या है? अभी आप बता रहे थे ईआरसीपी क्या है वो पूरा? परेशानी ये है, मैं राजस्थान के सभी जिले डार्क जोन में हैं। वहाँ पानी पीने के लिए भी नहीं है और पानी की कमी की वजह से खेत भी बंजर हो रहे हैं। तो राजस्थान में पानी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और उसी मुद्दे को लेकर राजस्थान से गांव-गांव से किसान यहाँ पहुंचे हैं। तो उसमें मुख्यतः जो राजस्थान में नदियों को जोड़कर हर खेत में पानी पहुंचाने की योजनाएं हैं, कई सालों से पेंडिंग है। चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों ही सरकारें इस मुद्दे पे गंभीर नहीं है। उससे किसानों में आक्रोश है। किसानों को अपना भविष्य संकट में दिख रहा है और उसी भविष्य में आने वाले संकट के प्रति आज बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान का किसान यहाँ पहुंचा है। उसके साथ में लाभकारी मूल्य, जो कई दिन से मुद्दा अपना भारतीय किसान संघ कर रहा है कि हमें अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, हमें हमारी उपज का पूरा पैसा मिले, उस मांग को लेकर पूरे देश का किसान यहाँ जुटा है। केंद्र सरकार बार बार किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात करती है, परंतु धरातल पे आज भी साल भर में 10,000 किसान आत्महत्या कर रहा है। आपका क्या नाम? मैं डॉक्टर लोकेश कुमार, संभाग जयपुर से संभाग प्रचार प्रमुख का दायित्व है मेरा। जिस तरीके से आपके प्रदेश में अगले साल चुनाव है और अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ मतलब राजस्थान में ही है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं इसके बीच में राजस्थान की आम जनता पिस रही है क्या? हाँ, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार आई तो किसानों को ये कहा गया था कि कर्ज माफी दी जाएगी आपको 9 दिन के अंदर अंदर। आज भी कर्ज माफी कहीं नहीं है। सरकार का पूरा कार्यकाल खत्म होने वाला है, 1 साल बाकी है, वो भी खत्म हो जाएगा और किसान अपने आप को ठगा महसूस किया जा रहा है। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है ईआरसीपी। आज पानी की बड़ी समस्या है, पानी नहीं होगा, खेतों में पानी बिना उपज कहाँ से होगी? उपज पशु बिना पानी के अभाव में मर रहे हैं। आज खेती किसानी किसान बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहा है। ईआरसीपी योजना केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों आपस में एक दूसरे पे, एक फुटबॉल की तरह एक दूसरे पे डालने में लगी हुई है और किसान अपना आप उस फुटबॉल को देखकर अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। आज हम देख रहे हैं किसान की मुख्य विषय यही है, समर्थन लाभकारी मूल्य भी मिलना चाहिए, लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। पर हमारे पास जयपुर में, राजस्थान में यदि पानी नहीं होगा तो फसल ही नहीं होगी, तो हम किसका लाभ लेंगे? आपका क्या नाम? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। आपके यहाँ भी यही परेशानी है क्या पानी की? नहीं, हमारे यहाँ पानी पर्याप्त है, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार ने जो हमारी जो मांग है वो मांग है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। जिस प्रकार से आपने यूरिया, डीएपी, बिजली, अन्य साधनों पे जो टैक्स रेट बढ़ाए हैं, उसी प्रकार से हमारी फसलों का भी मूल्य बढ़ना चाहिए। जब आपका मूल्यांकन आयोग जो तय करता है कि इतना पैसा है, उससे कुछ तो हमें मुनाफा मिलना चाहिए। भारत सरकार से मूल्यांकन आयोग जितना पैसा तय करता है उसका मुनाफा जोड़ के हमें देना चाहिए। दूसरा, हम किसान हैं, जब आप कह रहे हैं कि हम किसान के हितैषी, हम किसान का 1-2 गुना कर देंगे, लाभ बना देंगे, तो किसानों के जितने यंत्र हैं उनको जीएसटी से मुक्त करो ना। आप ज़्यादा यंत्र जो दुनिया में वापरे जाते हैं तो वो सिर्फ कृषि प्रधान देश है। कृषि के जो संसाधन हैं वो ज़्यादा ट्रैक्टर, ट्राली, जो छोटे छोटे लघु जो है, उन सब पे 25% जो भी जीएसटी लगती है, वो जीएसटी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए जब आप किसान हितैषी है तो। दूसरा, जो खाद पे जो भाव बढ़ रहा है उसी अनुपात में आपका सोने का भाव बढ़ रहा है, उस अनुपात में हमारे अनाज का भाव बढ़ाया जाए। अभी कई बार हमारे प्रदेश में पूरा देश से ज्यादा लहसुन, प्याज और आलू की खेती होती है। जब आप आयात निर्यात नीति को ठीक करिए, जब हमारे किसान के पास जो फसल आती है उस समय आप आयात करते हो, जब हमारे देश में नहीं होती तब निर्यात करते हो, तो ये आपकी नीति है, उसको ठीक करिए। नहीं तो ये मुगालता में नहीं रहे कि किसान सब हमारे मोदी जी के साथ है, ये गलत तरीका है। सब जानता है किसान, आज किसान का बेटा भी ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, कम पढ़ा है, लेकिन अच्छाई बुराई सब जानता है। और आने वाले चुनाव में अगर छोटी इनको हल्के में ली, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, मैं कोई उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन एक व्यक्ति से खुश होने से काम नहीं चलेगा।
मैं एक व्यक्ति से खुश हूँ, लेकिन उनके जो बेटे चेला चपोटी वो नीति ठीक नहीं बना रहे, उनको बदनाम करने का काम कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि सर जरा सा किसान के बारे में अध्ययन करें और सिर्फ किसान के बारे में सोचें कि देश का किसान। आप जीएम टेक्नोलॉजी का बड़ी आलोचना हो रही है मंच से भी। जीएम टेक्नोलॉजी आखिर क्या है और इससे क्या नुकसान है खेती को? देखिए, जेनेटिक मॉडिफाई जो बीज है, इनका कोई अनुसंधान भारत देश में नहीं हुआ है, और बिना अनुसंधान के भारत के लोगों का स्वास्थ्य के लिए ये चीज लाभदायक है या हानिकारक है, जब तक पूरा अध्ययन, पूरी शोध इन बीजों पे नहीं हो जाती है, तब तक इस बीज को जबरदस्ती कंपनियों के दबाव में किसानों के खेतों तक पहुंचाने का जो षड्यंत्र है, उसका हम विरोध करते हैं। स्वास्थ्य पहले है, उत्पादन बढ़ाना बाद में दूसरा लक्ष्य है। देश के लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, ये भारतीय किसान संघ का मानना है।